हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में असर्शन और रीजन गिवन है। असर्शन में बोला कि डिसॉल्व सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन थ्रू ए परचमेंट पेपर। रीजन आर में बोला गया है पार्टिकल इन ए ट्रू सोल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू परचमेंट पेपर बट द कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू द परचमेंट पेपर। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बच्चों अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो जैसे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे जैसे स्टार्च हो गया प्लस वाटर ले लेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर ट्रू सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, शुगर प्लस वाटर हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर हो जाएगा, ये सब ट्रू सोल्यूशन बनेंगे। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं बच्चों, इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि ये परचमेंट पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन नहीं पास होते हैं। लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन में डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू परचमेंट पेपर के द्वारा। तो यहाँ पर असर्शन ए सही है, लेकिन रीजन बच्चों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि ट्रू सोल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू परचमेंट पेपर, तो ये गलत है। जबकि ट्रू सोल्यूशन के साइज जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं ट्रू सोल्यूशन से बड़े होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रीजन गलत है। तो इसमें सही क्या होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।